जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं और भाग 1 से हम शुरू करने वाले हैं। पूरे 80 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। परीक्षा आप सभी की काफी नजदीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि 18 जनवरी को आप सभी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी आप देख रहे हो ये जो मेरे पास मॉडल पेपर है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एकदम नया मॉडल पेपर है और फ्रेश मॉडल पेपर है। और नवोदय विद्यालय की ओएमआर शीट किस तरीके से भरनी है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। एकदम नई ओएमआर शीट है, किस तरीके से डाउनलोड करना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। पहले नंबर पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा। देखो समय 2 घंटे का आपको मिलने वाला है और यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णांक 100 अंकों की परीक्षा होगी। पहले नंबर पे भाग 1 पे जो 4 आकृति आएंगी उनमें से क्या होता है, आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी आकृति अलग है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से एक आकृति अलग है। वो आकृति है ऑप्शन नंबर बी वाली। ये जो आकृति है ये अलग होने वाली है क्योंकि आप देखेंगे ये सभी में ए बी सी डी का दिया गया है, एक क्रम दिया गया है। और जो एल है वो 12 नंबर पर आता है, 16 है वो पी नंबर पे, जो पी है वो 16 नंबर पे आता है और जो एच है वो 8 नंबर पे आता है। आप खुद इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ए बी सी डी लिख लेता हूँ पूरा, ठीक है। आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी सी डी और ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। अब आप देखेंगे एच आ रहा है 8वें नंबर पे, जो कि यहाँ पर आना भी चाहिए। ये जो एच है वो 8वें नंबर पे आ रहा है और पी कहाँ पर आ रहा है, पी आएगा 16 नंबर पे, ठीक है। ये आ भी रहा है, लेकिन ये यू है वो नहीं आएगा, ये 24वें नंबर पे नहीं आता यू, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखना है कि दूसरे क्वेश्चन में कौन सा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो आप ये वाला देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला आकृति हमारी अलग हो जाएगी। क्यों आकृति ये वाली अलग हो जाएगी, आप इन सभी में देखिए ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से इधर की तरफ से किया गया है। यहाँ पर अगर बिंदु है तो लाइन भी उसकी तरफ से निकली है। सेम इसमें देखेंगे यहाँ पर भी इस तरीके से आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये अलग है और ये लाइन भी अलग से निकली है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला अलग आकृति हो जाएगी हमारी। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी में से कौन सा आकृति अलग है। तो सभी में देखेंगे ये अलग अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड है, इधर भी फोल्ड है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से है घड़ी टाइप का। तो इसको हटा दो, ये हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ढूंढना है कि अलग कौन सा था, तो डी हमारा अलग हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सी आकृति अलग होगी, इसको देखना है। तो देखो यहाँ पर कौन सी आकृति अलग होगी वही आपको बताना है। तो इन आकृतियों में एक चीज कॉमन, ये जो फोल्ड वाली चीज है ये सभी में इधर दे रखी है, इधर भी है, इधर भी है। उसके बाद ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से आपके दे रखी हैं, ठीक है, एक दूसरे के आसपास में दे रखी हैं। एंड इधर आपको देखना है, इधर भी ये चीज दे रखी है, इधर भी दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में भी दे रखी है। इसमें अलग कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप इसमें एक चीज और देखने वाली है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है फोल्डिंग वाला पार्ट सभी में है। और ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर भी सभी में। लेकिन आपको एक चीज और देखनी है, सभी में ये चीज कॉमन दे रखे हैं। आप देखेंगे ये जो लाइनें हैं सभी में इस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रही है, इस तरीकों से कर रही है। यहाँ पर इस तरीके से आनी चाहिए थी, तो ये आपका अलग हो जाएगा सी वाला, ठीक है। सी हमारा अलग हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाग 2 में। अब भाग 2 में क्या होता है कि यहाँ पर एक आकृति दी जाती है, यहाँ पर ये वाली आकृति दी गई है और यहाँ पर ये दी गई है। इसमें से आपको पता करना है कि यहाँ पर ये वाली जो आकृति है वो हूबहू कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आकृति ऑप्शन नंबर सी में हूबहू दिखाई दे रही है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आकृति यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज इसमें भी है, वर्ग इसमें भी है, और फिर क्या है, गोला। तो इसको हटा दो, इधर गोला नहीं है, ठीक है। इधर गोला बिल्कुल नहीं है, गोला होना चाहिए, हूबहू देखना है, बी हटा दो। यहाँ पर गोला है, ठीक है, बीच में क्या है, वर्ग है, त्रिभुज है, इधर गोला है, त्रिभुज है, फिर गोला है, फिर वर्ग है, और क्या है, ये गोला है और बी। देखो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6वें का, ठीक है। और एक चीज़ और देखनी है इसमें कि इधर ये जो चीज़ दे रखी थी यहाँ पर हूबहू दिख रही हैं, यहाँ पर भी लाइनें दिख रही हैं, ठीक है। वर्ग है, त्रिभुज है, गोला, वर्ग त्रिभुज गोला इसमें भी दिख रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए हटा दो, बी हटा दो, क्योंकि हमको देखना है इसका सी होगा। हम इसको देख रहे थे और इसको हम वापस इस पे पहुंच गए, तो सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इसको देखना है, ठीक है। 7 का देखो, 7 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला है। 8वें का देखो, 8वें में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ये वाली आकृति यहाँ पर बिल्कुल दिख रही है। और देखो ध्यान रखना है,
2 घंटे का समय मिलेगा परीक्षा करने के लिए। आराम से धीरे धीरे समझ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। ये हमारे हो गए 8 क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में देखना है आपको कि कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो पार्ट है पीछे का हिस्सा इधर की तरफ आएगा। सबसे पहले आप देखोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए आकृति में ही बन रहा है, और आप देखोगे डी में भी बन रहा है, लेकिन डी में इस तरीके से एंगल में दिया गया है। अब देखो सी में भी बन रहा है, बी हटा दो, अब हमारा डी भी हटा दो, ए और सी बचा। लेकिन आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, लेकिन ये जो है ये इस तरीके से बनना चाहिए जो यहाँ पर बन रहा है सभी में, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है। तो सी भी हटा दो, केवल ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 9वें का। 10वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इधर है, इसको देखना है। 10वें में क्या है, यहाँ पर इसको बना के देख लेते हैं। तो इजी है, इसको बनाएंगे तो आपका ये इस तरीके से आएगा, एंड देन इस तरीके से इधर तक जाएगा, और ये इस तरीके से रहेगा, और बाकी ये चीज़ आ जाएंगी जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये भरा हुआ पार्ट आ जाएगा इधर की तरफ। अब ये वाला किस किस में दे रखा है वो देखो। सबसे पहले तो आप ये भरा हुआ पार्ट 11वें का दे रखा है ना, ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखो इस तरीके से गोल गोल होना चाहिए, इसमें भी है, लेकिन आप देखोगे ये जो चीज़ दे रखी है, ये वाली चीज़, ये वाली एक दूसरे टच होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रही है ना 20 आवाज में टच, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दे रही है, केवल ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हमारा 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में देखो क्या करना है, इसमें भी आपको फिट आकृति को देखना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर आ सकती है, एंड देन इसको हम देखेंगे। तो ये आकृति हम पहले बना लेंगे। ये जो है नीचे वाला पार्ट आप इस तरीके से बनाओगे, ये आएगा इस तरीके से, आ गया। और ये वाला जो पार्ट है ये आएगा आपका इस तरीके से आ जाएगा, आ रहा है ना, पूरा इधर टच होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब हमारे 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। 13वें क्वेश्चन के ऑप्शन इधर है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको समझना है, प्यार से ध्यान से देखना है। देखो इन्होंने क्या किया है, इस आकृति को इन्होंने बस कुछ नहीं किया है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। देखो कितनी आकृति कितनी लाइनों से मिलकर बना था, 1 2 3 4 5 6 लाइनों से मिलकर बना था, लेकिन इसमें कितनी लाइनें कर दी, 1 2 3 4 5 6 लाइनें सेम रखी हैं, लेकिन इस आकृति को इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। और ये कितनी लाइनें थी, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसको इन्होंने क्या किया, इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड कर दी और बाकी कुछ नहीं करा है। इसको इन्होंने क्या किया, एक वर्ग था भरा हुआ, उसको 2 वर्ग कर दिए और इसको अंदर लेके चले गए, ऐसे कर दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको और सीधा कर दिया और एक वर्ग रहने दिया। हम क्या करेंगे, अब चौथी में क्या आ जाएंगे, 2 वर्ग आ जाएंगे भरे हुए, और वर्ग किधर की साइड आएंगे वो भी ध्यान रखना है। ये जो आकृति है ना, ये आ जाएगी आपकी इधर की तरफ, इधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ, जिसमें भी एंगल में दे रखी हो ना, वही आपका राइट आंसर होगा। देखो ए होगा नहीं, ये वाली आकृति, ये जो दिख रही है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली आकृति जिसमें भी बन रही होगी, यहाँ पर बन रही है बी वाले में। अब एक चीज़ और देख लो, मैंने क्या बोला, ये वर्ग भरे हुए होने चाहिए, भरे हुए हैं, अंदर एक ही है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। इसी प्रकार से 14वां क्वेश्चन देखो, ये हमारा 14वां क्वेश्चन है, यहाँ पर है इस प्रकार से है, ठीक है बच्चों, इधर है इस तरीके से बन रही है आकृति, अंदर क्या है, त्रिभुज है, और दूसरे में क्या कर दिया, 2 त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक है। और इस आकृति को क्या है, इन्होंने उल्टा किया था, इस एंगल में इस तरीके से ऐसे घुमाया था, और आगे तो इस आकृति का पूरा ढांचा ही इन्होंने चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर ही, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे इसको क्या करना है, देखो, और इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें एक सिंगल त्रिभुज था, इसमें भी क्या करेंगे हम, डबल त्रिभुज हो जाएंगे। और 14वें में क्या है, तो 14वां क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें क्या है, ये आकृति का ढांचा इस तरीके से रहने वाला है, स्ट्रक्चर पूरा, लेकिन इस आकृति को इस तरीके से करेंगे क्योंकि इन्होंने भी पलटा था, तो हम देखेंगे इसमें पलट जाएगा और ये 2 त्रिभुज हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आ रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें क्या है, ये इधर इसका इस तरीके से भरा हुआ था, लेकिन इसको क्या कर दिया, आगे पीछे चेंज कर दिया, इस तरीके से घुमाया नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर की तरफ ला देंगे, कुछ नहीं करना है। देखो इसको क्या करना है, इस एंगल में हम काट देंगे इस तरीके से, और ये वाला जो पार्ट है पूरा भर जाएगा। अब इस एंगल में किस किस में भरा हुआ है, ये जो पार्ट है, ये आपका पहले नंबर पे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ही भरा है केवल। ये आप देखोगे ना, ऑप्शन नंबर ये मैंने भरा था, ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 16वें क्वेश्चन को देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसको क्या है, इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को इधर की तरफ ले गए और ये वाली जो चीज़ है इसको कर दिया बाहर की तरफ, ये दिख रहा है ना आपको। तो हम भी क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है ये आ जाएगी बाहर की तरफ, और कुछ नहीं होगा। और इस आकृति को ये पलट भी सकते हैं, क्या होगा, ये आकृति पलट भी सकती है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो इधर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन यहाँ तक मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है
इसका जो सही उत्तर होगा ना, देखो ये आकृति इस एंगल में पलटेगी, तो ये जब इस एंगल में पलटेगी तो ये वाला जो चीज़ इधर आ जाएगी, लेकिन ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है वो इधर की तरफ आएगा, खुला हुआ रहेगा इस तरीके से। तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका सही और बिल्कुल राइट उत्तर है इस चीज़ का। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां हमारा। ये हमारा क्या दे रखा है, त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर एक गोला है, इसका संबंध इससे है। त्रिभुज था, ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक वर्ग रख दिया है और उसके अंदर गोला कर दिया। एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है इन्होंने ऑर्डिनरी, वो है आपका वर्ग। तो हमारा ये जो चीज़ है, ये वाला जो एंगल है, ये इसकी तरह कौन सा बनेगा, सबसे पहले ये तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला एंगल में इस तरीके से, ठीक है। और उसके अंदर क्या था कि ये जो अंदर वाला चीज़ है, बस क्या होगा, एक वर्ग ऐड हो जाएगा इधर, वर्ग जिसमें आ जाएगा और वही चीज़ रहेगी सेम टू सेम, और कुछ नहीं होगा। तो 17वें का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बस ये था, है ना। आगे देखो, एक गोलाकार आकृति है, उसके अंदर एक ये त्रिभुज है और ये भरे हुए लाइनों से, एंड इन्होंने क्या किया, इस गोलाकार आकृति को काट दिया है बीच में से, इसका संबंध इससे बना दिया, और ये जो त्रिभुज था अंदर भरा हुआ, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, पहले तो इस आकृति को काटेंगे, इसको जब आप इसको काटोगे तो ये आकृति आपकी बनेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो भरी हुई, ये जो है, ये हो जाएगा आपका कलर इस तरीके से, जैसे ये हुआ था ना, कलर काट के पूरा कलर कर दिया था। तो हम भी क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे, और ये जो कलर हुआ आकृति है उसको क्या कर देंगे, हम सीधा कर देंगे, क्योंकि वो उल्टा हुआ था। तो हम भी क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे तो इस तरीके से आएगा, है ना। और ये खाली रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप ये वाली आकृति देखो, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में बन रही है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 19वां देखो, ये हमारा है 19वां क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा हो गया 19वां क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, इधर इस प्रकार से दे रखा है, 1 2 3 है। अब इन्होंने क्या किया कि इसको कितना कर दिया, ये जो तीन थे इसको ले गए अंदर, ठीक है। और ये जो गोलाकार था उसको कर दिया पूरा बड़ा, ठीक है। ये यहाँ तक की घटना तो ये हुई है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गोलाकार आकृति है उसको ले आएंगे, सबसे पहले बड़ा कर देंगे, इधर हो जाएगी, ये बड़ी आकृति हो जाएगी। और उसके अंदर क्या करेंगे, ये जो 3 चीज़ें दे रखी थी, 1 2 3, इस प्रकार से लगा देंगे हम, ठीक है। बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी नीचे कितने गोले जाएंगे, 1 2 3 4 5 गोले हो जाएंगे। ये आप देखोगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में आपकी दे रखी है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा त्रिभुज है, ये गोलाकार आकृति है, हाफ वे से बटा हुआ है। एंड देन क्या किया है इन्होंने, गोलाकार आकृति ऐसी रहने दी है, लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको कर दिया टेढ़ा, कर दिया ना, ये वाला इधर को ले गए आ गए हैं। हम भी क्या करेंगे, ये जो आकृति है वर्ग के अंदर है, वर्ग बना लेंगे, इजी है, ठीक है। और ये जो आकृति इधर की तरफ दे रखी है वो आ जाएगी इधर की तरफ जब आ जाएगी आकृति, तो वो आपकी बनेगी इस प्रकार से बनने वाली है पूरी। और आप देखेंगे ये आकृति कहाँ पर बन रही है, इधर की तरफ केवल और केवल ये बन रही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको इन्होंने एक चीज़ और देखनी है कि आकृति थी स्ट्रेट थी, उसको इन्होंने इधर की तरफ पलटा है। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो आकृति है इधर की तरफ तो है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये इस एंगल में नहीं थी, आपको ध्यान रखना है। ये पहली वाली आकृति इस एंगल में नहीं थी कि इस एंगल में इसको पलटें, तो ये इसका कॉम्बिनेशन तो मैच हो रहा है, इधर की तरफ पलटना है तो हमारा। लेकिन अगर आप इसको जब पलटोगे तो ये आकृति इस एंगल में पलटेगी, इस तरीके से आएगा, ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी कहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, तो डी हटा दो, बी आपका सही उत्तर होगा। ये थे हमारे नवोदय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय की परीक्षा में इस बार पक्का पूछे जाएंगे। बस 20 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। और हाँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये जो आंसर शीट है इसको भरने वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये आप देख लो, मैंने अच्छे तरीके से भर के बता दिया है कि ओएमआर शीट आपको किस तरीके से भरनी है, सारी चीज़ें बता दी हैं। 10-20 मिनट का वीडियो है, ओएमआर शीट कैसे भरें, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और 6 बजे शायद वो वीडियो अपलोड हो गया था, और ये वीडियो भी अराउंड 6:30 बजे के बाद अपलोड हो जाएगा, फिर 6:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट मॉडल 5 के हमने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।